बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन पुलाव की रेसिपी लेकर आई हूँ। सीख कबाब पुलाव सिखाने जा रही हूँ, जो कि बहुत ही बेहतरीन बनकर तैयार होता है। बहुत ही खुशबूदार जायकेदार बनकर तैयार होता है। मतलब आप लोग एक बार बनाएंगे ना, तो जिसको भी आप सर्व करेंगे वो बार बार आपसे इसकी रेसिपी पूछेंगे, क्योंकि बनता ही इतने मज़ेदार है ये। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमें कीमा चाहिए होगा। यहाँ पर मैंने चिकन का कीमा लिया है आधा किलो के बराबर। आप लोग चाहें तो बीफ या मटन का भी ले सकते हैं। इसके अंदर ऐड कर देंगे आधा कप प्याज बारीक कटी हुई। लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे इसमें 1 टेबलस्पून के बराबर। कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून। रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1 टेबलस्पून। जीरा पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। धनिया पाउडर ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून। गरम मसाला ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। हरी मिर्चें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून बारीक कटी हुई। कुटा हुआ धनिया और जीरा ऐड करेंगे भुना हुआ और कुटा हुआ 1 टेबलस्पून के बराबर। नमक ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। इसके बाद हम इसके अंदर बेसन ऐड कर देंगे 2 टेबलस्पून के बराबर। हरा धनिया और पुदीना ऐड करेंगे आधा कप बारीक कटा हुआ। अब इसके बाद इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से आपने मिक्स करना है। 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिएगा। अच्छा, इसके अंदर स्पाइस लेवल थोड़ा सा मैंने ज़्यादा रखा है, मतलब स्पाइसी बना रही हूँ। आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा जैसे आपको पसंद हो। तो देखिए, इसको आपने अच्छी तरीके से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद आप इसको रख सकते हैं आधे घंटे के लिए। इसका मैरिनेशन टाइम है, या फिर ये आप फ़ौरन भी बना सकते हैं। मैं इधर चिकन के बना रही हूँ तो इसको मैं फ़ौरन से शेप दे लूँगी। और अगर आप बीफ और मटन के बना रहे हैं तो आपने इसको आधे घंटे के लिए रखना है, मैरिनेशन इसका टाइम होगा। तो देखिए, आपने सीख कबाब बना लेने हैं। इधर मैं छोटे छोटे बना रही हूँ, क्योंकि मैं पुलाव के लिए बना रही हूँ, इसलिए मैंने छोटे साइज़ के ही बनाए हैं। तो देखिए, इस तरह से सीख कबाब को हम शेप देंगे और हम से एक प्लेट के अंदर रखते चले जाएंगे। तो सारे सीख कबाब हम इसी तरह से बना लेंगे। ये देखिए, सारे सीख कबाब रेडी हो गए हैं। अब इसके बाद इसको हम फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं शैलो फ्राई कर रही हूँ। ऑयल गर्म हो जाएगा तो आपने इसके अंदर सारे कबाब ऐड कर देने हैं और इसके बाद इसको आपने फ्राई कर लेना है। बहुत जल्दी फ्राई हो जाते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। बस एक तरफ कलर आ जाए तो आपने टर्न कर देना है, दूसरी तरफ से आपने इसको फ्राई कर लेना है। 2 से 3 मिनट लगते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसको फ्राई होने में। तो देखिए, अच्छा सा कलर आ गया। अब इसको मैं निकाल लूँगी और इसी तरह से सारे कबाब फ्राई कर लूँगी। अब आ जाते हैं इसकी दूसरे स्टेप की तरफ। तो इधर मैंने एक पतीली ले ली है, इसमें ऑयल ऐड कर दिया आधा कप के बराबर। प्याज ऐड कर देंगे इसमें। तकरीबन 2 अदद प्याज ली थी मैंने मीडियम साइज़ की, और उसको मैंने स्लाइसेस में कट कर लिया था। बस इसको गोल्डन ब्राउन होने तक हमने फ्राई करना है। और इसमें से मैं थोड़ी सी प्याज निकाल लूँगी गार्निशिंग के लिए, थोड़ी सी इसी में ही छोड़ दूँगी। अब इसके बाद आपने क्या करना है, इसमें गर्म मसाला ऐड कर देना है। तो इसके अंदर मैंने ज़ीरा ऐड किया है 1 टेबलस्पून के बराबर। तेज़ पत्ते ऐड कर देंगे 2 अदद छोटे साइज़ के। दालचीनी के स्टिक्स ले लेंगे 3 अदद। और इसके बाद में इसमें इलायची ऐड करूँगी। हरी इलायची है 5 से 6 अदद, और काली वाली इलायची 2 अदद ली है मैंने। काली मिर्चें ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून के बराबर। लौंगे हैं 5 अदद। इसके बाद बादियन का एक फूल ले लीजिएगा। मैंने 1 टेबलस्पून ऐड किया था क्योंकि टूटा हुआ था। इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे। इसके बाद इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून के बराबर, और इसको भी आपने फ्राई कर लेना है अच्छी तरीके से। अब इसके बाद हम इसके अंदर हरी मिर्चें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून के बराबर बारीक कटी हुई। इसको भी हमने फ्राई कर लेना है। इधर जो पुलाव का मसाला हम बना रहे हैं इसको आपने अच्छी तरीके से फ्राई करना है। तब ये फ्राई हो जाएगा, फिर हम इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून के बराबर। नमक ऐड कर देंगे इसमें 1.5 टीस्पून, और इसको भी आपने मिक्स कर लेना है, हल्का सा फ्राई कर लेना है। इसके बाद हमने 1 अदद टमाटर ऐड कर देना है। बड़े साइज़ का टमाटर था वो ऐड कर दिया है मैंने।
इसको मिक्स करेंगे और इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे तकरीबन आधा कप के बराबर और इसको गलने के लिए छोड़ देंगे टमाटर को। तो बस आपने पानी ऐड कर देना है और उसके बाद इसको कवर करके छोड़ दीजिएगा पकने के लिए 10 मिनट के लिए। 10 मिनट में अच्छे से गल जाएगा टमाटर। तो देखिए टमाटर अच्छे से गल गया। इसको मैं थोड़ा सा तोड़ लूँगी इस तरह से, क्योंकि ये हमें साबुत नहीं चाहिए इसके अंदर। तो देखिए अच्छा सा मसाला बन गया है इसका और इस मसाले को आपने बहुत अच्छे से पकाना है, क्योंकि जितना अच्छे से पकेगा उतना ही पुलाव हमारा फ्लेवरफुल बन के तैयार होगा। अब इसके बाद इसके अंदर हम दही ऐड कर देंगे 1/4 कप के बराबर और दही को भी आपने ऐड करने के बाद अच्छी तरीके से इसको भून लेना है। तकरीबन 1 मिनट तक भून लीजिएगा इसको अच्छी तरीके से। और जब ये भुन जाएगा फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे भुना हुआ कुटा हुआ धनिया है, इसके अंदर साबुत धनिया और ज़ीरा हैगा मिक्स 1 टेबलस्पून के बराबर। और इसके बाद हम ऐड करेंगे जायफल जवती 1/4 टीस्पून। इसको भी आपने मिक्स कर लेना है, हल्का सा भून लेना है। उसके बाद जो हमने कबाब फ्राई करे थे वो हम इसके अंदर ऐड करेंगे। इसको भी आपने मिक्स कर लेना है, लेकिन हल्के हाथ से मिक्स कीजिएगा, कबाब टूटे नहीं, बस इस बात का ख्याल रखिएगा। तो ये देखिए मिक्स हो गया मसाले में अच्छी तरीके से। फिर हम इसके अंदर पानी ऐड कर देंगे। तो चावलों के हिसाब से आपने पानी ऐड करना है। और राइस जो है मैंने इसके अंदर लिए थे 750 ग्राम्स के बराबर और उसको मैंने आधे घंटे के लिए भिगो दिया था। अब इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। तो आपने बस चावलों के हिसाब से पानी ऐड कर देना है। पानी ऐड करने के बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे हरा धनिया और पुदीना तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर बारीक कटा हुआ। इसको मिक्स करेंगे हल्का सा और चावलों को हम तकरीबन 15 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि इसका जो पानी है अच्छे से ड्राई हो जाए। 80% तक हमें कुक करना है चावलों को। तो देखिए चावल हमारे 80% तकरीबन कुक हो गए हैं। अब बाकी की जो कुकिंग है वो दम पे हो जाएगी। तो आपने इसको हल्का सा मिक्स करना है हल्के हाथ से और उसके बाद देखिए कितना लिक्विड है इसके अंदर। उसके बाद आपने इसको दम पे रख देना है दम वाली आंच पे लो मीडियम फ्लेम पे तकरीबन 10 मिनट के लिए। और 10 मिनट के बाद आप इसको चेक कर सकते हैं। तो देखिए माशाल्लाह से हमारा पुलाव बहुत ही मज़ेदार खुशबूदार बना था। अच्छा पुलाव को फ़ौरन से खोलते नहीं हैं और इसके अंदर ये हमने कबाब ऐड किए तो वो टूट ना जाए। तो इधर मैं खोल नहीं रही हूँ, इसको 10 मिनट के लिए छोड़ दूँगी ताकि 10 मिनट के बाद ये अच्छा खिला खिला निकल कर आएगा। तो आपने इसको 10 मिनट के लिए छोड़ देना है। तो हमने क्या करना है, इसके ऊपर देना है कोयले का स्मोक। तो कोयला मैंने दिखा लिया था, इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे, इसको कवर करके फ्लेम ऑफ करके छोड़ देंगे। इसके अंदर बहुत अच्छी खुशबू आ जाएगी इससे। और 10 मिनट के बाद आप इसको चेक कर सकते हैं। देखिए इतने मज़ेदार पुलाव बनके तैयार होता है। ये बहुत ही खुशबूदार बनके तैयार होता है। आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा इस रेसिपी को और अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। बस लास्ट में हम इसको गार्निश कर लेंगे प्याज के साथ और थोड़े से हरे धनिए के साथ। और ये बहुत ही बेहतरीन बनके तैयार हुआ था। आप लोग ट्राई करें तो अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आपको ये रेसिपी। और ये दावतों के लिए बिल्कुल आइडियल रेसिपी है। और सीख कबाब पुलाव बनाएंगे तो सभी खुश हो जाएंगे, क्योंकि सीख कबाब सभी को पसंद होते हैं और उसके साथ पुलाव भी हो जाए तो फिर मज़ा ही दुबाला हो जाता है। तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।